डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर जिसका नाम है काकी पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया है। इस कहानी में लेखक ने इस बात का वर्णन किया है कि एक बालक अपनी माँ के लिए किस तरह से परेशान होता है। जब उसकी माँ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो वह किस तरह से उदास रहने लगता है और एक पतंग को मंगा करके वह उसके पास भेजना चाहता है। श्यामू भोला से बोला कि मैं इस पतंग को इसलिए ऊपर भेजना चाहता हूँ जिससे मेरी माँ इस पतंग को पकड़ करके नीचे आ जाएगी। वह भोला था, अबोध था, इस बात को नहीं समझ पाता था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह पुनः से वापस नहीं आता। परंतु वह श्यामू भोला से यही कह रहा था कि मैं इस पतंग को राम के घर भेजूँगा। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है, यह डोर पतली है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि तुमने जो ऊपर पतंग को भेजने का विचार किया है, यह बात बहुत अच्छी है, परंतु यह जो डोर है वह बहुत पतली है। इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इस पतली डोर को पकड़ करके काकी उतर नहीं पाएंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। लेखक कहता है कि उस भोला ने श्यामू से कहा कि इस पतली डोर को पकड़ करके काकी उतर नहीं पाएंगे, इसके टूटने का डर है, इसलिए इस पतंग में मोटी रस्सी बांध दी जाए जिससे ये ना टूटे। श्यामू इस बात को सुनकर के गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। लेखक कहता है इस बात को सुनकर के श्यामू गंभीर हो गया। उसने विचार किया कि ये बात तो सही है, परंतु समस्या इस बात की है कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। लेखक कहता है कि श्यामू इस बात का विचार कर रहा था कि मैं अब पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं किसी से मांग भी नहीं सकता क्योंकि घर के जो सदस्य हैं उन्होंने तो दया भी नहीं दिखाई और निर्दयी होकर के काकी को जला दिया। वे मेरी इस काम में मदद नहीं करेंगे। इसी चिंता में श्यामू को रात भर नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दे दिया। और उसने भोला से कहा, भोला से बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँचेगी। इस तरह से वह श्यामू भोला से कह रहा था कि इस बात की किसी को पता ना चले। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक। उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। विश्वेश्वर जो उसके पिता थे वह बहुत उग्र थे, अर्थात बहुत क्रोधित थे, और वह क्रोधित स्वभाव के साथ उनके कार्य में बाधा डालते हुए वहाँ पर पहुँच गए।
भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला एक ही डांट में मुखबिर अर्थात सब बताने के लिए तैयार हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला ने सब कुछ बता दिया कि यह कार्य श्यामू ने किया है। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ, कहकर कई तमाचे जड़े और कान मसलने के बाद पतंग फाड़ डाली। इस तरह से विश्वेश्वर ने श्यामू को मारा भी और उसकी पतंग को भी फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। इस तरह से भोला ने कहा कि श्यामू ने इस तरह का विचार करके यह रस्सियाँ मंगाई थीं। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई हो। वह विचार कर रहे थे और विचार करते हुए वहीं पर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। ये सब विचार करके विश्वेश्वर बहुत अधिक पछता रहे थे। उन्हें अपने पुत्र पर बहुत अधिक दया आ रही थी और उन्हें इस बात का दुख हो रहा था कि मैंने श्यामू को गलत मारा, श्यामू की भावनाओं को नहीं समझा, मैंने उसे मारा है जो मैंने बहुत अधिक गलत कार्य किया है। इस तरह से विश्वेश्वर बहुत अधिक दुखी हो रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा एवं समझा होगा।